गाइस, आप सभी का अपने और आपके YouTube चैनल लर्न विद दीप पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास रहेगी अपन राजस्थान की प्रमुख जो ज़िले हैं, खारे पानी की और मीठे पानी की दोनों ज़िलों को अपन गहराई से अध्ययन करेंगे। इस क्लास में आने वाले तमाम एग्ज़ाम में अपन को इस क्लास से हूबहू प्रश्न देखने को मिलेगा। ये क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार जानदार होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को नहीं छोड़ें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरी क्लास समझ में आ जाएगी। छोटा सा निवेदन करूंगा, चैनल पर पहली बार आप विजिट है तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, साथ में चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। लीजिए अपन बिना देरी करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की प्रमुख जिले। राजस्थान की जो प्रमुख जिले हैं उनको दो भागों बांटा गया है। एक तो है मीठे पानी की झील और दूसरी है खारे पानी की झील। पहले अपन देखेंगे मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील कौन कौन सी है? तो पहली झील आती है अपना, उसका नाम है जयसमंद झील। कौन सी झील है? जयसमंद झील। और जयसमंद झील कहाँ पर है? सोलुम्बर में। कहाँ पर है? सोलुम्बर में। पहले कहाँ थी? उदयपुर में, लेकिन जो जिला टूट गया उसके बाद ये सोलुम्बर में चली गई। उसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था जय सिंह जी ने। किसने करवाया? जय सिंह ने। कब करवाया था? 1685 से लेकर 1691। 1685 से लेकर 1691 के बीच में जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा किया था? तो जय सिंह के द्वारा। आगे देखिए, इस झील को अपन डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। जैसे कि ये जयसमंद झील है। जयसमंद झील का सबसे जो छोटा भाग है उसे कहते हैं प्यारी। क्या कहते हैं? प्यारी। छोटा सबसे टापू है उसे कहते हैं प्यारी। क्या कहते हैं? प्यारी। और बड़ा टापू है उसे कहते हैं बाबा का बांगड़ा। क्या कहते हैं उसे? बाबा का बांगड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जयसमंद झील में कितने टापू है? 7 टापू। कितने टापू है? 7। बड़ा टापू उसका नाम है बाबा का बांगड़ा और छोटा टापू उसका नाम है प्यारी। क्या नाम है? प्यारी। उसके बाद में गोमती नदी को जल को ये क्या कर रही है? रोक के रखती है। कौन सी नदी होती है? गोमती नदी। गोमती नदी का जो जल होता है, पानी होता है, जयसमंद झील उसको क्या करती है? रोक के रखती है। उस जयसमंद झील के पास में एक पठार है, उस पठार का नाम है लसाड़िया का पठार। कौन सा पठार है? लसाड़िया का पठार। और लसाड़िया पठार है ये जयसमंद के पूर्व में स्थित है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? तो ये जयसमंद झील के क्या है? पूर्व दिशा में स्थित है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जयसमंद झील से 2 नहर निकाली जाती है। कौन कौन सी है? तो एक तो देखिए बाढ़ नहर है और दूसरी है श्यामपुर। कौन सी नहर पहली है? बाढ़पुर और दूसरी है श्यामपुर। कितनी नहर निकाली जाती है? 2 नहर निकाली जाती है। कब निकालेगी? 1950 में। कब निकालेगी थी? 1950 में। 1950 में 2 नहर निकाली गई थी। एक का नाम था श्यामपुर और दूसरा का नाम था भाट। सबसे छोटा टापू उसका नाम प्यारी, सबसे बड़ा टापू उसका नाम है बाबा का बांगड़ा। कौन सा पठार है पास में? लसाड़िया का पठार। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इस टापू पर मीना जनजाति निवास करती है। जो 7 टापू है, इन 7 टापू पर कौन सी जनजाति निवास करती है? तो मीना जाति है उन 7 टापू पर क्या करती है? निवास करती है। उसके बाद देखिए उसके उपनाम क्या है? तो उपनाम देखिए एक बार, डेबर झील। कौन सी झील? डेबर झील। उस डेबर झील को जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। उसका उपनाम क्या है? डेबर झील भी है और उसे जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। किसका नाम है उपनाम? तो जयसमंद झील का। उसके बाद जयसमंद झील के स्थित मगरा टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल का निर्मित है। जयसमंद झील के पास में एक मगरा टापू है, उस मगरा टापू के पास क्या बना हुआ है? आइसलैंड रिसोर्ट होटल। कौन सी बनी हुई है? आइसलैंड रिसोर्ट होटल बनी हुई है। आगे देखिए राजसमंद झील। कौन सी झील है? राजसमंद झील। सेकंड झील है राजसमंद। तो ये राजसमंद झील कौन सी जिले में? तो राजसमंद जिले में स्थित है। उसका निर्माण करवाया था राज सिंह ने। किसने करवाया था? राज सिंह ने। कब पर कराया था? 1662 से लेकर 1671 के बीच का निर्माण हुआ था। 1662 से लेकर 1671 के बीच राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो राज सिंह ने। कौन से जिले में? तो राजसमंद जिले में स्थित है। उसके बाद देखिए, राजसमंद झील के उत्तरी पाल को 9 सौखी पाल कहते हैं। राजसमंद झील के जो उत्तरी सौखी है उस उत्तरी सौखी को क्या कहते हैं? 9 सौखी कहते हैं। उत्तरी पाल है, उस उत्तरी पाल को 9 सौखी पाल कहते हैं।
किसके कहते हैं? राजसमंद झील के। राजसमंद झील के उत्तरी जो पाल है उस पाल को नौसो की पाल कहते हैं। इस झील के दक्षिण में, इस झील के किनारे, सॉरी, इस झील के किनारे, कौन सी झील? राजसमंद। राजसमंद झील के किनारे 25 शिलालेखों पर एक संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। कितने शिलालेखों में? 25 शिलालेखों में। उसे राजप्रशस्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और राजप्रशस्ति कहा जाता है। और राजप्रशस्ति जो शिलालेख किसने लिखा था? तो ये रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखा था। किसने लिखा था? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने उसने लिखा था। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखा था। अपने ग्रंथ अमर काव्य वंशावली में उपारित थे। जो अपना ग्रंथ था उसका नाम था अमर काव्य वंशावली था, उस पर आधारित था। क्या था? राजप्रशस्ति। किसने लिखी थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। 25 शिलालेख। और कहाँ पर ये राजसमंद झील के किनारे स्थित है और संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। उसके बाद देखिए, इस झील के किनारे द्वारिकाधीश तथा घेवर माता का मंदिर भी स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिए आप, अब की बार एग्जाम में छपने वाला है कि जयसमंद झील के किनारे कौन सा मंदिर है। तो एक तो है द्वारिकाधीश का मंदिर और एक है घेवर माता का मंदिर। आगे देखिए, नक्की झील कहाँ है? तो सिरोही में। और किदवती के अनुसार, पुराणिक मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि देवताओं के नाखूनों से द्वारा निर्मित झील है। किसके द्वारा निर्मित झील है? देवताओं के नाखूनों के द्वारा। लेकिन कुछ व्यक्ति कहते हैं कि ये झील क्रेटर झील निर्मित है। कैसे निर्मित है? क्रेटर झील। ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित झील है। ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा निर्मित झील है। जैसे कि मान लो इस प्रकार से ज्वालामुखी फूटते हैं और यहाँ से ज्वालामुखी फूटने के कारण इस भाग में क्या कहता है? लावा जम जाता है और लावा जम जाने के कारण यहाँ पर क्या बन जाता है? खड्डा का खड्डा बन जाता है। कुछ समय जब बारिश होती है, बारिश से ये पानी बढ़ता जाता है और एक समय के बाद एक झील का निर्माण होता है। तो ऐसा माना जाता है कि नक्की झील एक ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित झील है। लेकिन कुछ मान्यता ऐसी है कि देवता ने नाखूनों से झील को निर्माण किया था। आगे देखिए, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है और सबसे गहरी झील है। कौन सी झील है? नक्की झील। ग्रासीय जनजाति अपनी अस्थियों को इस झील में क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एकमात्र आदिवासी जनजाति है जो अपने अस्थियों का विसर्जन क्या करती है? तो नक्की झील, माउंट आबू। आकृति देखिए, यहाँ पर टॉड रॉक है, नंद रॉक है और नंदी रॉक है। 3 रॉक बने हुए हैं जिसमें टॉड रॉक, नंद रॉक और नंदी रॉक। आगे देखिए, पुष्कर झील। कौन सी झील है? पुष्कर झील कहाँ पर है? अजमेर में। कितने घाट है? तो 52 घाट है। और परंपरा क्या है? दीपदान। कौन सी परंपरा है? दीपदान परंपरा है। मेला कब लगता है? तो कार्तिक मास की पूर्णिमा को मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? पुष्कर झील, अजमेर को। क्या लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। कौन सा है? NH 58। कौन सा है? NH 58 राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। आगे देखिए, 1705 में गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ गुरु ग्रंथ पाठ का पाठ किया था। गुरु ग्रंथ का पाठ किया था। गुरु ग्रंथ का पाठ किया था किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। कब किया था? 1705 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिए अब इसको। उसके बाद देखिए, 944 ईस्वी में इसका निर्माण नरेश नाहर राव ने कराया था। ऐसा माना जाता है कि 944 ईस्वी में इसका निर्माण नरेश नाहर राव ने के द्वारा किया गया था। उसके बाद 1809 में मराठा सरदारों द्वारा उसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। किसका निर्माण करवाया गया था? तो पुष्कर झील का। किसका झील का? पुष्कर झील का 1809 में जो मराठा सरदार थे उन्होंने उसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। उसके बाद कालिदास जी ने यहाँ अभिज्ञान शकुंतलम की क्या की थी? रचना की थी। पुष्कर झील पर ही कालिदास जी के द्वारा उनका जो ग्रंथ था उस ग्रंथ का नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, उसकी यहाँ पर रचना की थी। उसके बाद वेद व्यास जी थे, उन्होंने वेद व्यास जी ने यहाँ महाभारत की रचना की थी। किसकी रचना की थी? महाभारत की। किसने की थी? तो वेद व्यास जी ने। उसके बात को ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है 1911 में मैडम मेरी यहाँ आई थी जिसके नाम पर जनाना घाट नाम रखा था।
1911 में अंग्रेज जो अधिकारी थी उसका नाम था मैडम मेरी। मैडम मेरी जो आई थी उसके आने पर यहाँ पर एक घाट था, उस घाट का क्या नाम रखा गया था? जनाना घाट। क्या नाम रखा गया था? जनाना घाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन आप कर लीजिए इसको। आगे देखिए 1997 में कनाडा के सहयोग से साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है पुष्कर झील में। कौन सी झील में? पुष्कर झील में जो साफ सफाई का कार्य है वो कनाडा के सहयोग से किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? तो 1997 से। कब से? 1997 से। 2006 में वर्मा जी के मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया गया था। एकमात्र भारत का जो प्रसिद्ध मंदिर है उसका नाम है वर्मा जी, और वर्मा जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? पुष्कर में, और इसको राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 2006 में। यह राजस्थान का सबसे पवित्र व दूषित झील है। ये राजस्थान की पवित्र व दूषित झील है। कौन सी झील है? तो पुष्कर झील। एकमात्र झील है राजस्थान की जो दूषित झील है, सॉरी प्रदूषित झील है। क्या झील है? प्रदूषित झील है और सबसे पवित्र झील है। पौराणिक मान्यता के अनुसार उसको पवित्र झील का दर्जा दिया गया है। कौन सी झील को? तो पुष्कर झील। नेक्स्ट देखिए कोलायत झील। कोलायत झील है, ये कहाँ पर है? बीकानेर में। कितने घाट है? 52 घाट। सेम टू सेम पुष्कर में 52 घाट है, वैसे के वैसे कोलायत झील बीकानेर में, उस पर भी 52 घाट है। परंपरा दीपता, सेम परंपरा जो पुष्कर में होती है वो की वो परंपरा कहाँ होती है? कोलायत में। मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर झील और जो कोलायत झील है सेम मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कपिल मुनि जो इस शाक्य दर्शन के क्या है? प्रेरणा है। कपिल मुनि थे जो शाक्य दर्शन के क्या है? प्रेरणा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन आप कर लीजिए उसको भी। उसके बाद यहाँ पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है वो NS 62। कौन सा निकलता है? 62। NS 62 राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है। देखिए इस प्रकार से डायग्राम दिया गया है कोलायत झील का। ये बेडस नदी है, बेडस नदी जो कि पिछोला में आती है, उसके बाद में स्वरूप सागर में आती है, उसके बाद फतेह सागर में आती है, उसके बाद उदयपुर सागर में आती है। ये उदयपुर में जो झील है प्रमुख झीलों का डायग्राम है। बेडस नदी है, बेडस नदी का पानी सबसे पहले पिछोला में आएगा, पिछोला से होते हुए किस में जाएगा? स्वरूप सागर में, स्वरूप सागर से होता हुआ पानी किस में जाएगा? फतेह सागर में, और फतेह सागर से होता किस में जाएगा? उदय सागर झील में। ये कहाँ पर सारी झील? तो सारी झीलें कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है ये? उदयपुर में है। पहली अपन झील लेंगे उदयपुर की, उसका नाम है पिछोला। कौन सी झील है? पिछोला। कहाँ पर है ये? उदयपुर में। उसके बाद देखिए डायग्राम के माध्यम से अपन समझेंगे ये पिछोला झील का डायग्राम है। ये पूरी पिछोला झील है। उस पिछोला झील में ये जग मंदिर है, जग मंदिर है, और ये जगनिवास महल है। जग मंदिर भी है और जगनिवास महल भी है। उसके बाद ये बेडस नदी का पानी किस में आ रहा है? पिछोला झील में आ रहा है। उसके पास में एक बागोर की हवेली बनी हुई है, और पास में एक नटनी का सबूतरा भी बना हुआ है। किसका सबूतरा है? नटनी का सबूतरा। इस बात को ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ प्रश्न है कि नटनी का सबूतरा कौन सी झील पर है? तो वो कौन सी झील है? एकमात्र पिछोला झील। कौन सी झील है? पिछोला झील। और पिछोला झील पर सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित नाव भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कि सौर ऊर्जा द्वारा संचालित नाव कहाँ पर है? तो एकमात्र झील है पिछोला झील। उसके बाद पिछोला झील में बुजरा जो झील है, उस बुजरा झील नदी का पानी भी पिछोला झील में आती है। एक है सीसारमा झील है, सीसारमा जो नदी है, इन दोनों नदियों का पानी किस में आता है? पिछोला झील। 3 नदियाँ होगी, बेडस, सीसारमा और बेजरा। उसके बाद देखिए उसके पास में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर बना हुआ है। और राज्य का दूसरा जो रोपवे बनाया गया था वो 2008 में। पहला रोपवे है सुंदा माता जालोर। उसके बाद देखिए आगे इस झील का निर्माण राणा लाखा ने करवाया था अंतिम शासनकाल में, एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था। सीतरमहल सडीमार उसका नाम था। उसके बाद में राणा लाखा ने कराया था। पिछोला झील का निर्माण किसने कराया था?
राणा लाखा ने। इस बात को ध्यान रखना, आपको याद रखना उसको। ये जेल राजमहल और सिटी पैलेस के पीछे होने के कारण इसे पिसोला जेल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिसोला क्यों नाम पड़ा? तो सिटी पैलेस और राजमहल के पीछे होने के कारण उसे पिसोला जेल कहा जाता है। इस जेल के नज़दीकी दूध तलाई स्थित है। जेल के पास में एक दूध तलाई भी स्थित है। आगे देखिए स्वरूप सागर जेल, कौन सी जेल है? स्वरूप सागर। ये भी कहाँ है? उदयपुर में। और इसका निर्माण कब किया था? 1857 में। किसने किया था? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह के नाम से ही स्वरूप सागर जेल का नाम पड़ा है। 1857 के क्रांति के समय इसका निर्माण किया गया था। आगे देखिए फतेह सागर जेल, इसे एफएस कहते हैं। क्या कहते हैं शॉर्ट में? एफएच कहते हैं। फतेह सागर जेल है, एफएस कहते हैं। उसके बाद देखिए उसका निर्माण 1678 में ड्यूक ऑफ कोनाट के द्वारा उसकी नींव रखी गई थी। अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम है ड्यूक ऑफ कोनाट। उसने फतेह सागर की क्या रखी थी? नींव रखी थी। निर्माण कराया था 1688 में जय सिंह ने। किसने निर्माण करवाया था? जय सिंह ने उसका निर्माण करवाया था। और इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? 1888 में किसने करवाया था? तो फतेह सिंह ने। 1688 में तो उसका जय सिंह ने निर्माण करवाया और 1888 में फतेह सिंह ने उसका पुनर्निर्माण करवाया 200 साल बाद। तो प्रश्न आएगा कि फतेह सागर का जो पुनर्निर्माण कितने सालों के बाद हुआ? तो 200 सालों बाद। कितने सालों बाद? 200 सालों बाद उसका पुनर्निर्माण किया गया था फतेह सिंह के द्वारा। उसके बाद देखिए उदय सागर जेल, कौन सी जेल है? उदय सागर। ये सारी मीठे पानी की झील है, इस बात को ध्यान रखना। ये सारी जो झीलें बता रहा हूँ ये आपको मीठे पानी की झीलें है। आगे क्लास में और देखेंगे मीठे पानी की झील। छोटा सा निवेदन करूँगा, चैनल पर आप पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शेयर करना नहीं भूलें और साथ में बेल का आइकन जरूर दबाएं। बेल का आइकन दबाने से मेरी वीडियो आपको सबसे पहले आपको मिलेगी। उसके बाद देखिए उदय सागर झील उदयपुर में, उसका निर्माण कराया था 1559 में। किसने करवाया था? उदय सिंह के द्वारा। उसके बाद देखिए फौज सागर झील कहाँ पर है? फौज सागर झील अजमेर में है। और अन्ना सागर झील कहाँ है? ये भी अजमेर में है। दोनों झील अजमेर में स्थित है, फौज सागर और अन्ना सागर। फौज सागर झील का निर्माण किसने किया था? इंजीनियर था, उसका नाम था फॉय, इसलिए फॉय के नाम से उसका नाम पड़ गया फौज सागर। कब किया था? 1891 और 92 में इसका निर्माण करवाया गया था। दूसरी झील है अन्ना सागर झील, उसका निर्माण अन्नूराज के द्वारा 1137 में इसका निर्माण करवाया गया था। इस बात को भी ध्यान रखना। अन्ना सागर झील का निर्माण अन्नूराज ने 1137 में उसका निर्माण करवाया था। उसके बाद देखिए डायग्राम के माध्यम से अपन देखेंगे बांडी नदी और चंद्रा नदी। कितनी नदियाँ हैं? 2 नदी, एक तो बांडी नदी और एक है चंद्रा नदी। ये दोनों नदियों के द्वारा इस झीलों का निर्माण हुआ है। इस झील के पास में एक दौलत बाग और एक सुभाष उद्यान भी स्थित है। कौन कौन सा है? दौलत बाग और सुभाष उद्यान। दौलत बाग और सुभाष उद्यान कौन सी झील के किनारे स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है अन्ना सागर झील। उसके बाद देखिए उसके पास में बारादरी का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा किया गया था। बारादरी है, उस बारादरी का निर्माण किसने किया था? शाहजहाँ ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट झील अपन देखेंगे कायलाना। कौन सी झील है? कायलाना। ये भी मीठे पानी की झील है और कहाँ पर है? ये जोधपुर में। राजस्थान की एकमात्र झील है जिसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी आता है। इस बात को ध्यान रखना है, एकमात्र झील है राजस्थान की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की एकमात्र झील है जिसमें इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है, वो कौन सी झील है? कायलाना झील। ये प्राकृतिक झील है। कैसी झील है? प्राकृतिक झील है। इसका निर्माण आधुनिकीकरण 1872 में हुआ था। उसका जो आधुनिकीकरण किया गया था वो 1872 में किया था। किसके द्वारा? सर प्रताप के द्वारा। किसके द्वारा? सर प्रताप के द्वारा उसका आधुनिकीकरण किया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट झील है, उसका नाम है बालसमंद झील। और बालसमंद झील भी कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। इसका निर्माण कब किया था? तो इसका निर्माण किया था 1159 में। किसने किया था? बालक राव के द्वारा किया गया था। इस बात को भी ध्यान रखना है। जोधपुर में 2 झीलें, बालसमंद झील और कायलाना झील। उसके बाद नेक्स्ट झील देखिए, उसका नाम है पन्नासा झील। कौन सी झील है? पन्नासा झील। कहाँ पर है ये? खेतड़ी नीम का थाना। उसके बाद इसका निर्माण किसने किया था? तो उसका निर्माण करवाया था
सेठ पन्ना शाह के द्वारा। सेठ पन्ना शाह के द्वारा इसका निर्माण किया था 1870 में। कब किया था? 1870 में। खेतड़ी की महाराजा अजीत सिंह, उस समय खेतड़ी की महाराजा अजीत सिंह हुआ करते थे, उनके आमंत्रण पर पधारे थे। कौन आमंत्रण पधारे थे? क्या आमंत्रण पधारे थे? स्वामी विवेकानंद को इस झील में बने आवास में ठहराया था गया था। स्वामी विवेकानंद जी थे, उस झील में एक आवास था, उस आवास पर स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया था? ठहरे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी कौन सी झील में ठहरे थे, एक कौन सी झील के बने आवास में ठहरे थे। तो वो झील एकमात्र है पन्ना शाह झील, और पन्ना शाह झील कहाँ पर है? खेतड़ी नीमका थाना। उसके बाद देखिए सिलीसेट झील, कौन सी झील है? सिलीसेट झील कहाँ पर है? ये अलवर में, और इसका निर्माण किया था विनय सिंह, महाराणा या महाराजा विनय सिंह। किसने किया था? महाराजा विनय सिंह, उसका निर्माण किया था 1845 में। कब किया था? 1845 में। अपनी महारानी शीला के लिए इस झील का निर्माण करवाया था। कौन सी उसकी रानी का नाम था? शीला। उस शीला के लिए निर्माण कराया था, इसलिए उसका नाम क्या बढ़ गया? सिलीसेट नाम पड़ गया था। इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए ये राजस्थान की मीठे पानी की प्रमुख झील है। डायग्राम के माध्यम से अपन एक बार मैप के माध्यम से समझेंगे। देखिए राजस्थान के प्रमुख मीठे पानी की झील है। पहली झील अपन देखेंगे डायग्राम के माध्यम से। देखिए गजनेर कोलायत। अमर सागर झील के किनारे प्रथम पवन संयंत्र है, इस बात का ध्यान रखना है। अमर सागर झील है, उस अमर सागर झील के पास में एक राजस्थान का प्रथम पवन संयंत्र है। क्या है? पवन संयंत्र है। देखो बुड्ढा और जोड़, गजनेर कोलायत, भुज झील, मूलसागर और गढ़सीर, ये तीनों कहाँ पर है? जैसलमेर में। ये कहाँ पर है? बीकानेर में। ये दोनों जोड़ और बुड्ढा कहाँ पर है? अनूपगढ़ में। पन्ना शाह झील कहाँ पर है? तो ये है नीमका थाना सीकर में। उसके बाद सिलीसेट कहाँ पर है? तो ये है अलवर में। अन्ना सागर, पुष्कर, फौजसागर कहाँ पर है? अजमेर में। कैलाना जोधपुर में। बालसमंद जोधपुर में। राजसमंद कहाँ पर है? तो राजसमंद झील अपने आप में राजसमंद में है। अमर सागर कहाँ है? ये भी जैसलमेर में स्थित है। तो प्रमुख ये जिले हैं जिसमें फौजसागर, रामसागर, नवल सागर, जैस सागर, बादलशाही, मोती, उदय सागर, राजसमंद, जयसमंद, नक्की, पिछोला, फतेह सागर, स्वरूप सागर, ये तमाम जिले हैं। ये तमाम जिले कहाँ पर है? तो ये सारे मीठे पानी की जिले। और गैर सागर कहाँ पर है? ये डूंगरपुर में स्थित है। इस बात को भी ध्यान रखना है। सारी ये मीठे पानी की जिले हैं साथियों, इस बात का ध्यान रखना है। तमाम ये जो डायग्राम के माध्यम से बताइए ये सारी मीठे पानी की जिले। अब अपन देखेंगे खारे पानी की जिले। कौन से देखेंगे? खारे पानी की जिले। खारे पानी की जिले कौन कौन सी है वो अपन देखेंगे एक बार। तो पहली आती है सांबर झील। कौन सी झील आती है? सांबर झील। और सांबर झील कहाँ पर है? ये जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पर है ये? जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पर है ये? जयपुर ग्रामीण में। सांबर झील का डायग्राम के माध्यम से अपन देखेंगे किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है। तो ये देखो, एक तो खंडेला की नदी आती है, एक खारी नदी आती है, एक रूपनगढ़ नदी, और तीसरी चौथी नदी है वो मेंथा नदी। कौन सी नदी है? मेंथा नदी। कौन सी नदी है? मेंथा नदी। तो चार नदियाँ है, खंडेला की नदी, खारी की नदी, रूपनगढ़ की नदी और मेंथा की नदी। इन चारों नदियों का पानी कहाँ है? इकट्ठा होता है सांबर झील। सांबर झील के बीचों बीच एक मंदिर आया हुआ है, उसका नाम है साग पमरी माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है? साग पमरी का माता का मंदिर। और यहाँ पर एक सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है, वहाँ से करीबन 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। कितनी? 4000 मेगावाट। इस बात को ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सांबर झील के पास में एक मस्जिद है, उसका नाम है नालीसर मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? नालीसर मस्जिद है। उसके बाद सर्वाधिक जो लवणता वाली झील है कौन सी है? तो वो मेंथा नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद देखिए इस नहर का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। ये राज्य का दूसरा रामसर स्थल दलदल है। राज्य का दूसरा जो दलदल स्थल है उसका नाम है रामसर स्थल। 13 मार्च 1990 को शामिल किया गया था। इस स्थल को 13 मार्च 1990 को रामसर स्थल को शामिल किया गया था। उसके बाद देखिए आगे
इसके बाद देखिए ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, कौन सी है? सांबर झील। उससे नमक उत्पादन होता है। भारत में कितना होता है? भारत का प्रतिशत है 8.9 और राजस्थान का 80% नमक सांबर झील से उत्पादन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि सांबर नदी से कितना नमक उत्पादन किया जा रहा है राजस्थान में, तो वो 80% है और भारत का कितना है? 8.9%। प्राकृतिक रूप से ये झील जयपुर ग्रामीण, डीडवाना, कुसामन, अजमेर में विस्तारित है। सांबर झील राजहंस और गेमिंग गेज पक्षी आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन से पक्षी आते हैं? राजहंस और प्ले गेमिंग गेज। उसके बाद सांबर झील की नमक की लवणता को कम करने के लिए स्वेडा फ्रूटी वनस्पति का उपयोग किया जा रहा है। वहाँ पर एक स्वेडा जो फ्रूटी है, स्वेडा फ्रूटी वनस्पति का उत्पादन किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, इसलिए वो क्या करती है? नमक की लवणता को क्या करती है? कम करती है। नेक्स्ट झील आती है, उसका नाम है डीडवाना। डीडवाना कहाँ पर है? डीडवाना कुशावन। उसके बाद यहाँ नमक खाने योग्य नहीं है, इसमें जो नमक तैयार होता है वो खाने योग्य नहीं है, क्योंकि नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा क्या है? अधिक है, जिसका उपयोग रसायन और कागज उद्योग में किया जाता है। एकमात्र झील है डीडवाना जिसका जो नमक है वो नमक कागज और रसायन उद्योग में उसका काम में ले जाता है। सोडियम सल्फेट का कारखाना 1967 में स्थापित किया गया था। 1967 में सोडियम सल्फेट का कारखाना स्थापित किया गया था। उसके बाद देखिए यह निम्न दो उपक्रम है। कितने उपक्रम? निम्न दो उपक्रम लगाए गए। एक का नाम है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स और दूसरा है राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क। दो है राजस्थान स्टेट केमिकल और राजस्थान स्टेट सॉल्ट। दो उपक्रमों की स्थापना यहाँ की गई थी। नेक्स्ट देखिए कुसामन झील, कौन सी आती है? कुसामन झील। कुसामन झील कुशामन में स्थित है। उसके बाद डेगाना झील कहाँ पर है? तो ये नागौर में। और नावा झील कहाँ पर है? ये कुशामन में। तो कुशामन में कितनी होगी? कुसामन झील और नावा झील दोनों कहाँ पर है? कुशामन में। उसके बाद ये कुसामन झील ये आदर्श उद्योग लवण केंद्र स्थापित किया गया है। इस झील के पास में आदर्श उद्योग लवण केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले नमक को क्या करना है? उपलब्ध करवाना। ये राज्य की सबसे बड़ी मंडी, राज्य की सबसे बड़ी नमक मंडी कौन सी है? तो लावा है। कौन सी है? नावा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्य की सबसे बड़ी नमक मंडी है, उसका नाम है नावा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पंचभद्रा, कौन सी नदी आती है? सॉरी कौन सी झील है? पंचभद्रा। और पंचभद्रा कहाँ है? बालोतरा। कहाँ है? बालोतरा। यह राजस्थान की सर्वाधिक खारी और लवणता वाली झील है। यह नमक में NaCl सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी है? 98% है। कितनी है? 98% है सोडियम क्लोराइड की मात्रा। यह खारवाल जाति के द्वारा मोरली नामक झाड़ी से नमक बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिए। आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न हुबहू सपने वाला है कि मोरली जाति के द्वारा, खारवाल जाति के द्वारा कौन सा नमक किया जाता है? मोरली नामक झाड़ी से क्या किया जाता है? नमक तैयार किया जाता है, नमक बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद देखिए राजस्थान का सर्वाधिक खारे पानी की झील कहाँ पर है? तो वो है कुशामन डीडवाना। राज्य की खारे पानी की झील है 33 सागर का अवशेष मानी जाती है। कौन से सागर का अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। तथा राज्य की सर्वाधिक मीठे पानी की झील कहाँ है? उदयपुर में स्थित है और इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। सबसे अधिक झील कहाँ पर है? तो उदयपुर में। उसके बाद देखिए राज्य का पश्चिमी भाग खारे झीलों का अवशेष है और राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो 33 सागर का अवशेष भी माना जाता है। इसलिए राजस्थान के पश्चिमी भाग में सारी झीलें आती है वो लगभग खारे पानी की झील है। कौन से पानी है? खारे पानी की झील है। उसके बाद देखिए खारे पानी की प्रमुख झीलें डायग्राम के माध्यम से अपन देखेंगे, राजस्थान का मैप के माध्यम से देखेंगे। देखिए कौन कौन सी है, जैसे मितमपुरी है, कादार है, सांबर है, नावा है, रेवैसा है,
ताल छापर है, डिडवाना कुशामन है, लोनाक्षर जो कि बीकानेर में आई है, बाप और फलोदी जो कि जोधपुर में, कावोद, पोखरण, पंचभद्रा, ये तमाम ज़िले हैं। यदि में कैसे ज़िले हैं, सारी खारे पानी की ज़िले राजस्थान में। तो गाइस आज अपन ने राजस्थान की जो प्रमुख ज़िले थी खारे पानी की और मीठे पानी के ज़िलों को अपन ने बहुत ही गहराई से अध्ययन किया। क्लास अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें और मैं छोटा सा निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले और अधिक से अधिक क्लास को अपने साथियों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।